वेरी मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ डॉक्टर विपुल कश्यप और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे और मोनोफॉस्फेट शंट और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। तो इस पाथवे को तीन नाम से जाना जाता है, आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, या फिर इसको कहेंगे मोनोफॉस्फेट शंट, और या फिर कहेंगे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं इस पाथवे के बारे में। द मेन पाथवे फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज बाय ग्लाइकोलाइसिस, whereas an alternate pathway for the metabolism of glucose is by hexose monophosphate shunt। आप सबको पता होगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन का मेन पाथवे क्या रहता है, ग्लाइकोलाइसिस रहता है। ठीक है, तो आप सबको पता था कि ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है ग्लाइकोलाइसिस से, और उस वक्त क्या है, आपके 8 एटीपी जनरेट होते हैं, आप सबको पता है एरोबिक कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद एक अल्टरनेट पाथवे भी है जिससे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेल की रिक्वायरमेंट पे। तो वो कौन सा है अल्टरनेट पाथवे, उसको बोलेंगे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। तो उसमें रहता क्या है आपका, ये देखिए, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है या फिर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें होता क्या है, आपका NADPH जनरेट होता है और राइबोज 5 फॉस्फेट। तो आपका NADPH और राइबोज 5 फॉस्फेट जनरेट होता है इसमें। NADPH का काम क्या है कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करना। ठीक है, NADPH का काम। और राइबोज 5 फॉस्फेट का काम क्या है कि मान लीजिए DNA RNA की सिंथेसिस में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यूज़, उनकी सिंथेसिस में हेल्प करना। ठीक है, तो ये इनका दो मेन चीज़ें निकलती हैं आपके पेंटोस फॉस्फेट पाथवे की। उसके बाद बात करते हैं कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, आपको पता है। और ये किसने दिया था, किसने एग्जामिन किया था ये पाथवे, मतलब डिस्कवर किया था, वो थे वारबर्ग डिकन्स लिपमैन पाथवे। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है बेसिकली। ठीक है, तो आप इसके नाम से भी जान सकते हैं इसको। दिस पाथवे occurs in certain specialized tissue, for example liver, erythrocytes, ovary, लेंस एंड कॉर्निया। तो ये पाथवे स्पेशली जो आपके कुछ टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनमें फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल आपका लीवर, इरिथ्रोसाइट्स हो गए, लेंस हो गए, कॉर्निया हो गया, या फिर ओवरी हो गया। CO2 is produced in this pathway which was never produced in glycolysis। तो ग्लाइकोलाइसिस अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि वहाँ CO2 कहीं भी नहीं बनी थी, मगर इस पाथवे में क्या है, CO2 भी बनती है। द पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज डिवाइडेड इनटू टू फेज। तो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे दो फेजेस में डिवाइड करे गए हैं। कौन कौन से हैं, ये देखिए, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, दो फेज में है। एक ऑक्सीडेटिव फेज रहता है और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज रहता है। जो ऑक्सीडेटिव फेज होता है उसमें आपके मैक्सिमम ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रोजिनेजिस। ठीक है, आप एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, उसी तरीके से जो आपका नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है, इसमें कौन कौन से एंजाइम एक्ट करेंगे, मान लीजिए एपिमेरेज, आइसोमेरेज, ट्रांसकीटोलेज या फिर एल्डोलेज, ट्रांस एल्डोलेज। ठीक है, द पेंटोस पाथवेज डिवाइडेड इनटू टू फेस। आपको पता है कि एक ऑक्सीडेटिव है और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेस है। ठीक है, तो नॉन ऑक्सीडेटिव फेस में क्या होगा, आपके 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 7 कार्बन शुगर्स होते हैं, वो आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फेस में आपको पता है कि भाई ऑक्सीडोरेक्टेज एंजाइम एक्ट करेंगे, और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस में क्या होगा, आपके 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन या फिर 7 कार्बन शुगर्स हैं, वो आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग दिस पाथवे, तो दिस पाथवे मतलब ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव पाथवे, यहाँ पे होता है क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंटर द पाथवे। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल किसके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के इस पाथवे में एंटर करेंगे, एंड एट द एंड ऑफ पाथवे 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रीजनरेट्स। तो क्या होगा, शुरू में 6 मॉलिक्यूल गए आपके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, और जैसे ही पाथवे खत्म हुआ तो आपको क्या मिलेंगे, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रीजनरेट। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल अकर
टू गिव NADPH एंड राइबोस 5-फॉस्फेट। तो ये जो पूरी साइकिल है आपका ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस में, इसमें होगा क्या, शुरू में देखेंगे आपकी ऑक्सीडेटिव फेस में 6 मॉलिक्यूल गए आपके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के, और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस तक कंप्लीट होता होता क्या बचेगा आपके पास, 5 मॉलिक्यूल बचेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल होगा आपका जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो क्या देगा, NADPH और राइबोस 5-फॉस्फेट। आप यहाँ देख सकते हैं ये है वो NADPH और राइबोस 5-फॉस्फेट। तो चलिए साइकिल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपके ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव फेस के बारे में। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट आपका पाथवे में गया, ठीक है। तो हमने कहा था कि 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम है बेसिकली, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको G6PD के नाम से डिनोट करा गया है। इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा इसमें से, ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में से, और वो एक्सेप्ट किसके द्वारा होगा, NADP पॉजिटिव, और क्या बनाएगा ये, NADPH प्लस H पॉजिटिव। अब 6 मॉलिक्यूल थे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के, तो NADP भी आपके 6 कंज्यूम हुए और NADPH के भी 6 मॉलिक्यूल निकले, और 6 मॉलिक्यूल आपके प्रोटॉन 6H पॉजिटिव निकले, ठीक है। अब क्या होगा, 6 फोस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन बन जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से 6 फोस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन बन गया, ठीक है। अब 6 फोस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फोस्फो ग्लूकोनेट में, ठीक है। ग्लूकोनोलैक्टोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फोस्फोग्लूकोनेट में, ठीक है। और ये हाइड्रोलिसिस है एक तरीके की, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस है तो एंजाइम कौन सा एक्ट किया इस पे, ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलाइज, और इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ H2O, हाइड्रोलिसिस हो रही है अगर, ठीक है। तो उसी तरीके से सब कुछ 6 मॉलिक्यूल होंगे, 6 आपके H2O अंदर चले गए, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका 6 फोस्फो ग्लूकोनेट आपका बन चुका है, 6 फोस्फोग्लूकोनेट। अब ये 6 फोस्फोग्लूकोनेट किस में कन्वर्ट होगा, 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोस 5-फॉस्फेट में, ठीक है। तो 6 फोस्फोग्लूकोनेट आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोस 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें डिहाइड्रोजिनेज होगा, ठीक है, वही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का है वो NADP पॉजिटिव ने NADP पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन, और उसके बाद NADP पॉजिटिव NADPH और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से 6 मॉलिक्यूल दोबारा कन्वर्ट हो गए। तो ये सिर्फ यहाँ तक तो था आपका ऑक्सीडेटिव फेस। ये साइकिल मैं इस स्लाइड पे कंटिन्यूस करूँगा, यहाँ पे देखिए, ये अब आपका यहाँ आ गया आपका 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोस 5-फॉस्फेट, अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ये कंटिन्यूस चलेगी साइकिल, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आपके पास 6 मॉलिक्यूल थे राइबोलोस 5-फॉस्फेट के, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि अब मैं इस 6 मॉलिक्यूल को तोड़ दूंगा दो हिस्सों में, एक 4 मॉलिक्यूल में और एक 2 मॉलिक्यूल में। तो इस बात को समझिएगा, ये देखिए 4+2 मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल राइबोलोस 5-फॉस्फेट के हैं और 2 मॉलिक्यूल राइबोलोस 5-फॉस्फेट के हैं, इनको मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो आपके 4 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उन पर एक्ट करेगा ये एंजाइम राइबोलोस 5-फॉस्फेट एपिमेरेज, और जो आपके 2 मॉलिक्यूल बचे हैं इन पे एक्ट करेगा राइबोस 5-फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज, ठीक है। ये इन पे एंजाइम एक्ट करेंगे और क्या बनेगा आपका ज़ाइलुलोस 5-फॉस्फेट और राइबोस 5-फॉस्फेट, ओके। तो 6 मॉलिक्यूल के को मैंने इस तरीके से तोड़ा, 4+2 की 4 जो आपके 4 मॉलिक्यूल्स थे उस पर ये एंजाइम एक्ट किया राइबोलोस 5-फॉस्फेट एपिमेरेज, और 2 मॉलिक्यूल में राइबोस 5-फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज, ठीक है। और क्या क्या बना, ज़ाइलुलोस 5-फॉस्फेट और राइबोस 5-फॉस्फेट। अगर इस टेबल को देखा जाए यहाँ पर, तो आपका जो ज़ाइलुलोस है
वो क्या है बेसिकली, वो आपका कीटोज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कीटोज है C5 जिसके पास 5 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए अगर ये राइबोज है, और राइबोज क्या है आपका, राइबोज भी आपका C5 है। देखिए इसके पास भी 5 कार्बन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके 4 थे और यहाँ पर 2 थे। ठीक है, अब ये जो 4 मॉलिक्यूल हैं किसके, ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट के, अब ये इसको भी मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, 2+2। ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ दिया मैंने इसको। इस 2 को हम नहीं अभी छेड़ेंगे, अभी सिर्फ हम इस 2 को लेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट। अब क्या होगा, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम एक्ट करेगा। ठीक है, थायमीन पायरोफॉस्फेट के साथ एक ट्रांसकीटोलेज एंजाइम एक्ट करेगा। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम का काम क्या रहता है कि आपका जो आपके कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन है उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कैसे ट्रांसफर करेगा, ज़ैलूलोज से आपका राइबोस तक, मतलब कि 2 कार्बन ट्रांसफर हो जाएंगे ज़ैलूलोज के, किस में, राइबोस को। कैसे, पहले ज़ैलूलोज 5 कार्बन थे। ठीक है, इसने 2 कार्बन दे दिए राइबोस को, तो अब कितने हो गए, राइबोस में भी 5 थे, तो अब कितने हो गए, 5+2 हो गए। ठीक है, क्योंकि इसने अपने 5 में से 2 किसको दे दिए, राइबोस को, तो हो गए 7। और यहाँ पर कितने बचे, इसके 2 माइनस भी तो होंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 3। ठीक है, आप यहीं पर ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5C - 2C = 3C एंड 5C + 2C = 7C। तो ये काम किसका होता है, ट्रांसकीटोलेज का। अब आप देखिए ट्रांसकीटोलेज इन पर एक्ट किया, ट्रांसफर ऑफ कार्बन एटम्स हुए। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा, जो आपका 7C है इसको बोला जाएगा सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल, और आपके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपके सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, जो कि इससे बना। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, आपका एक एंजाइम एक्ट करेगा ट्रांस एल्डोलेज। ट्रांस एल्डोलेज का काम क्या होता है, बेसिकली ये क्या करेगा, नंबर ऑफ कार्बन ट्रांसफर करेगा, कितने, 3 कार्बन। पहले आपने कितने किए थे ट्रांसफर, 2 कार्बन, अब ये करेगा 2 कार्बन। आप यहाँ देख सकते हैं टेबल पर कि सीडोहेप्टुलोज क्या है, सीडोहेप्टुलोज देखिए 7 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे, और ये किसको ट्रांसफर करेगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, और ग्लिसरैल्डिहाइड कितने हैं, 3 कार्बन है। ठीक है, तो 7 कार्बन से 3 कार्बन पे ट्रांसफर हो रहा है इस वक्त, तो किस तरह होगा, 7 थे इसके पास और इसके पास 3 थे। अब देखिए 7 - 3 एंड +3। ठीक है, तो 3 माइनस हुए सीडोहेप्टुलोज में से, और 3 किसको मिले, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं 7C - 3C = 4C, 3C + 3C 6C। तो अब क्या बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांस एल्डोलेज, देखिए एक बनेगा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ठीक है, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है, ये देखिए जो 4 कार्बन कंपाउंड बन गया है अब, और एक बनेगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एरिथ्रोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन है, और एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट कितना है, अभी 4 कार्बन है, अभी 4 कार्बन है ये जो बना है। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको याद होगा कि ये जो 2 हमारे ऊपर बचे थे, ठीक है, ज़ैलूलोज 5 फॉस्फेट का जो दूसरे 2 मॉलिक्यूल यहाँ थे, ये इंटरेक्ट कर जाएगा। ठीक है, किसके साथ, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसकीटोलेज। ठीक है, अब ट्रांसकीटोलेज है तो नंबर ऑफ कितने कार्बन करेगा ट्रांसफर, 2। ठीक है, 2 ट्रांसफर करेगा, तो मतलब कि ज़ैलूलोज पहले कितना था, ज़ैलूलोज पहले था 5 नंबर ऑफ कार्बन, तो इसमें से 2 माइनस हो जाएंगे, मतलब ट्रांसफर करेगा ये। ठीक है, 2 माइनस हो गए, तब ये 3 कार्बन बन गया, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये इस वक्त हो जाएगा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, यहाँ पे जो बना आपका, देखिए यहाँ पे 6 कार्बन में। ठीक है, इसको 2 मिल गए, 2 यहाँ पे कम हो गए। ठीक है, ज़ैलूलोज ने 2 माइनस करे
और अब इरिथ्रोस फॉस्फेट जो बनेगा आपका, उसके पास 6 होंगे क्योंकि ये दो इसको मिल चुके हैं, ठीक है, ट्रांसकीटोलेज से ट्रांसफर हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास ट्रांसकीटोलेज की प्रेजेंस में क्या क्या बनना था, ये आपका एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, और दूसरा बनेगा आपका 2 मोलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बने, और उसी तरीके से 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने। तो ट्रांसकीटोलेज के प्रेजेंस में आपका ट्रांसफर दो दो ग्रुप हुए और ये आपके प्रोडक्ट आगे बने, जो कि 2 मोलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड 2 मोलिक्यूल ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, वो भी 1 मोलिक्यूल, ठीक है, 1 मोलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या है, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस के नाम से जानी जाती है। मतलब कि एक ग्लाइकोलिसिस का स्टेप है मगर इसका स्टेप उल्टा है ये, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के टोटल मॉलिक्यूल अगर हम काउंट करें तो वो कितने हैं, आप देखिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल ये है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का। तो टोटल कितने हो गए, 5 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये देखिए 5 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होंगे, 5 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का है वो आपका क्या बनाएगा, वो आपका बेसिकली ये बनाएगा, देखिए NADPH और राइबोस 5 फॉस्फेट। तो इसी तरीके से आपका ये जो है आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे शो किया गया है। आप ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए ओवरऑल रिएक्शन है। इसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल, यहाँ देखिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट शुरू में आए थे। आपके पास 12 NAD पॉजिटिव थे, 12 कैसे हुए, देखिए 6 यहाँ पर थे, ठीक है, 6 यहाँ पर, टोटल 12 जो कंज्यूम हुए, ठीक है, 6H2O कंज्यूम हुआ, ठीक है। तो और बाद में दिया क्या इन्होंने, 12 NADPH, देखिए 12 NADPH और 12H पॉजिटिव, 6 ये, ठीक है, और बाकी 6 ये, 12H पॉजिटिव और 6CO2, ठीक है, 6CO2 आपके यहाँ पर 6CO2 और 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये देखिए 5 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लास्ट में। तो यही आपकी ओवरऑल रिएक्शन है इसकी। तो ये था अबाउट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। थोड़ा हम सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ें, इसका सिग्निफिकेंस क्या है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का। पहला तो आपको पता ही है NADPH है, और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपका राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है, ठीक है, जो आपकी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस DNA RNA के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम NADPH की बात करें तो ये बेसिकली रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बनाता है हमारे सेल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइपोजेनेसिस करता है, लाइपोजेनेसिस जो कि क्या है, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड दैट इज स्टीरॉइड्स, तो इसको बोला जाता है लाइपोजेनेसिस, रिडक्टिव बायोसिंथेसिस करता है ये फैटी एसिड की। जो दूसरा आता है इसका सिग्निफिकेंस वो है ग्लूटाथायोन मेडिएटेड रिडक्शन ऑफ H2O2, ठीक है। अब जब ये हमारे शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, ठीक है, तो उसमें H2O2 भी बनता है, ठीक है। तो H2O2 आप सबको पता है एक तरीके का फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये हमारे सेल्स के लिए बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो ये रिमूव होना चाहिए। तो अब ये रिमूव होता कैसे है, ये देखिए, ये आपका ग्लूटाथायोन मेडिएटेड रिडक्शन ऑफ H2O2 यहाँ पर हो रहा है। H2O2 क्या है, बेसिकली रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटाथायोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली अभी हमको क्या है, रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट रखना है ना, यही हमको कंडीशन चाहिए। तो इसको रखने के लिए क्या होगा, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज यहाँ पे दोबारा से एक्ट करेगा, और यही इसकी दोबारा से रिड्यूस्ड फॉर्म आ जाएगी, और यहाँ से NADP बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन मेडिएटेड रिडक्शन ऑफ H2O2 एक और सिग्निफिकेंस है। थर्ड है आपका RBC की मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, ठीक है। रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन है उनकी इंटीग्रिटी को ये मेंटेन करता है, कौन, NADPH, ठीक है। आप सबको पता है कि हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन की
बेसिकली हेमोग्लोबिन में आयरन जुड़ा होता है फेरस फॉर्म में, ठीक है। तो फेरस फॉर्म में क्या है, बेसिकली ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्म क्या है, बेसिकली ऑक्सीजन से कंबाइन होती है और क्या बनाती है, एक फेरिक फॉर्म बनाएगी, ठीक है। तो जो कि ऑक्सीजन से चिपक जाएगी और मिथेमोग्लोबिन बना देती है, ठीक है। हेमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैथोग्लोबिन में। मगर हमारे को ये फॉर्म नहीं चाहिए, ठीक है, हमारे को दोबारा से यही रिड्यूस्ड फॉर्म चाहिए। तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म कौन लाएगा, NADPH, ठीक है। उसके बाद करते हैं वाइट ब्लड सेल के बारे में। तो आपने फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस सुनी होगी। फैगोसाइटोसिस होता है एनगल्फ करना किसी भी फॉरेन एंटिटी को हमारे वाइट ब्लड सेल द्वारा, ठीक है। तो उसके लिए भी जो रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर है वो NADPH प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो हमारा, उसके पास एक प्रोसेस है जिसको बोला जाता है माइक्रोजोमल साइटोक्रोम P450, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं आप, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को किल करा जाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए ये हमारे शरीर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो उसकी आपकी क्या है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी आपको NADPH चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जो हमारा आइज़ का लेंस होता है उसकी ट्रांसपेरेंट कंडीशन को बनाए रखने के लिए भी हमको NADPH चाहिए। और अब कोई भी आप ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन आपके शरीर में जरूरी है, ठीक है। तो वो डिटॉक्सिफिकेशन किसके द्वारा होती है, ये भी आपके NADPH के थ्रू होती है, क्योंकि तब ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट बनाता है हमारे सेल में और बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोक्साइलेशन आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी ड्रग की, ठीक है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के। एक बार इसको दोबारा आप वीडियो को देख लेना अच्छे तरीके से, ये स्टेप्स हैं, थोड़े कन्फ्यूजिंग हो गए मगर समझ आ जाएंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। थैंक यू।